बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं वो साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि पाकिस्तान कितने पानी में है। आप बने रहे हमारे साथ, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीएलए का पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले से पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है और कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर है, बलूचिस्तान के कलात में पाकिस्तानी सेना और पुलिस की एंट्री बंद हो गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी पुलिस है, उसी की एंट्री कलात शहर में बंद हो गई है, बैन हो गई है। क्या स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान के कलात शहर में बनी हुई हैं? किस तरीके से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो उनसे संघर्ष होता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो जानकारियां हैं इस वक्त, जो बीएलए का कब्जा वहां पे हुआ है कलात शहर पे, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन जो चलाया और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो इरादे इस इलाके में बीएलए को नुकसान पहुंचाने के थे उसको नाकाम करें। और अब पाकिस्तानी जो पुलिस थी वहां पर, सेना का जब पहुंची, उन तमाम वहां से उनको भगा दिया गया है और पूरे तरीके से तैयारी इस लेवल की गई है कि अगर कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो वो उसको नाकाम कर सके। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के इस इलाके में, बलूचिस्तान का दरअसल ये इलाका माना जाता है क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इस इलाके में रहते हैं और पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में जबरन कब्जा किया हुआ है। और बलूचिस्तान लगातार कहता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं है, मगर इस चीज को पाकिस्तान जो है वो संभाल नहीं सका, समझ नहीं सका। उस पर जब कब्जा किया उसके बाद तो उनको तमाम जो सहूलियतें देनी थी वो नहीं दे सके। इसी कारण लगातार वहां के लोगों पे अत्याचार होते रहे और उसी के विरोध में ये आवाज जो है वो लगातार उठती रही। अब आवाज इस कदर उठी कि अब जो है पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और लोग जो वहां पर रहते हैं लाखों की संख्या में, उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी वजह से वहां पर सीपैक का काम करने वाले चाइनीज नागरिक हों, इंजीनियर्स हों, सेना हो, उनको और पाकिस्तान को उस इलाके में एंट्री पर जो है नो एंट्री है। और वहां दूसरी क्या को बता दूं कि बलूचिस्तान में जो चल रहा है उसमें अब ये कहा जा रहा है कि वहां सेना के जो जितने भी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करके, पुलिस की जितनी भी चौकियां हैं उन्हें ध्वस्त करके उन पर कब्जा जमाना है और उसके बाद उस इलाके को खत्म करना है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, लगातार जो बीएलए है वो हमले करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात अजय यहाँ पर की जाए बीएलए के लड़ाकों को लेकर, जिस तरीके से बीएलए के लड़ाकों का हमला लगातार जारी है, एक बड़ी खबर सामने आ रही पर इसका रुख कर लेते हैं जहां बलूच नेता ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। कहा कि ऐसा हाल करेंगे कि 10 पीढ़ियां याद रखेंगे। पाकिस्तान को बांग्लादेश जंग की याद दिलाई है, युद्ध भी हारे, वर्दी भी उतार कर आए थे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो बीएलए जो है वो अब पाकिस्तानी आर्मी को लगातार चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लेकर की जाए तो क्या आप अजय यहाँ पर जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के बीच जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं उन्हें भी थोड़ी शह मिली है, उनके अंदर भी थोड़ा और ज्यादा हौसला पहले से आया है कि वो भी भारत के साथ साथ अपनी आजादी की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ेंगे? देखिए, उनकी तरफ से तो साफ कहा गया है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज या बातचीत को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान जंग चाहता है तो वो जंग करेंगे, मगर अपने इलाके में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी के बाद पाकिस्तान ने जो है वो जंग का ऐलान किया था, मिलिट्री ऑपरेशन की बात की थी बलूचिस्तान में। अगर देखें तो जो नतीजे निकले हैं उसमें देखा जा सकता है कि लगातार पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान नहीं नुकसान में है तो ये अगर जंग भी करने की बात करते हैं तो पाकिस्तान को इसका और नुकसान होगा, क्योंकि वहां के आम लोग जो बलूचिस्तान के हैं वो बीएलए के साथ हैं और बीएलए दरअसल बलूचिस्तान के लोगों का ही एक सैन्य ग्रुप बना हुआ है। ऐसे में इस चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान की कोई भी करतूत, कोई भी कारनामा जो है वहां काम नहीं आएगा। और अगर वो जंग करने की नौबत भी आई तो बीएलए जो है वो जंग करने को भी तैयार है, जिसके लिए पूरी तरह से बलूचिस्तान के लोग जो है वो बीएलए के समर्थन में खड़े हैं। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान इस वक्त किस तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चौतरफा घिरा नजर आ रहा है। एक और भारत के साथ संघर्ष देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर टीटीपी के लड़ाके भी लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं और जो स्थितियां इस वक्त बीएलए ने उत्पन्न कर रखी हैं वो हम सभी के सामने। एक बार सवाल दोहराइएगा अभिषेक।
जी अजय, मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि अगर बात पाकिस्तान की स्थिति को लेकर की जाए तो क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। एक और पाकिस्तान भारत का तनाव, दूसरी ओर टीटीपी का हमला और तीसरी ओर बीएलए जिस तरीके से लगातार संघर्ष कर रहा है। अजय, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। टीटीपी लड़ाकों का पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हो गया है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों पर फायरिंग का मामला सामने आया है। हथियारबंद लोगों ने